हेलो गाइस, एक्सीलेंट लर्निंग ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है हेमंत कुमार। इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट्स क्लास 8 का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चलिए गाइस, बिना किसी रुकावट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात गाइस, हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे। एक्सपोनेंट आखिर होता क्या है। एक्सपोनेंट वैसा होता है ए नंबर इन द form of base having some number raised on it। सो एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? वैसा नंबर जिसका कि फॉर्म एक बेस हो और उस पर कुछ नंबर रेज्ड हो। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है x, इस पर कुछ पावर रेज्ड हो, जैसे m। सो x टू पावर m क्या हो गया? एक्सपोनेंट। सो x क्या हो गया यहाँ पे? बेस, और m हमारा एक्सपोनेंट हो गया। सो गाइज, एक्सपोनेंट का डिफिनेशन क्या हो गया? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ बेस हैविंग सम नंबर रेज्ड ऑन इट, उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में दो पार्ट होते हैं, एक बेस और एक खुद एक्सपोनेंट। सो हमारा बेस क्या हो गया? x, और एक्सपोनेंट क्या हो गया? m। चलिए गाइस, हम लोग एक्सपोनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें जानते हैं। तो गाइस, हम लोग अब प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स की। इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 होता है, यदि दो एक्सपोनेंट्स जिनका की बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट अलग है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो उनका पावर जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए एक एक्सपोनेंट है x टू पावर m और दूसरा है x टू द पावर n। सो इसका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? x टू द पावर m प्लस n। बेस जो अगर सेम रहे और एक्सपोनेंट डिफरेंट रहे, सो बेस सेम रहेगा और उनका पावर जो होगा वो जुट जाएगा। इसी तरह गाइस, हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 भी सिमिलर है। यदि दो एक्सपोनेंट्स डिवीजन में रहे लेकिन उनका एक्सपोनेंट अलग हो, तो क्या होगा गाइज? बेस सेम रहेगा और ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट रहेगा वह नीचे वाले में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? x टू पावर m माइनस n। इसी तरह गाइज, हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है गाइज, यदि किसी एक्सपोनेंट पे कोई नंबर रेज्ड हो, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपोनेंट है x टू पावर m, इस पर कुछ पावर रेज्ड है, तो इसका क्या रिजल्टेंट होगा? सो सिंपली हमें जो पावर रेज्ड है उसे हमें एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई कर देना है, x टू पावर m। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर टू द पावर 3, इसका क्या हो जाएगा आंसर? 2 द पावर 2 इंटू 3 यानी 2 टू द पावर 6। सो गाइस, ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग अब प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है गाइस, यदि दो एक्सपोनेंट्स जिनका की बेस अलग हो लेकिन एक्सपोनेंट यदि सेम हो, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? जैसे मान लीजिए x टू द पावर n और y टू द पावर n डिवीजन में है, तो इन्हें हम लिख सकते हैं x अपॉन y टू द एक्सपोनेंट n। ये थी गाइस हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। जैसे मान लीजिए कोई नंबर्स हैं जिनका की बेस है 2 और इनका एक्सपोनेंट है 2 का स्क्वायर। सो और बेस में हम लोग मान लेते हैं 3 का स्क्वायर। सो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 3 का स्क्वायर। इसी तरह गाइस, हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 भी गाइस सेम है। यह कहता है, यदि दो एक्सपोनेंट जिनका की बेस अलग हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो, जैसे x टू द पावर n और y टू द पावर n मल्टीप्लिकेशन में हो, तो इन्हें हम लिख सकते हैं xy टू द पावर n। यदि यहाँ पे 2 से अधिक रहे फिर भी हम लिख सकते हैं, जैसे x टू द पावर n इंटू y टू द पावर n इंटू z टू द पावर n। इन्हें हम लिख सकते हैं xyz टू द पावर n। जैसे मान लीजिए गाइस, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 2 का स्क्वायर
इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, इन्हें हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर विच इज 24 का स्क्वायर विच इज 576। सो गाइस ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो गाइस हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है यदि किसी बेस पे कोई निगेटिव एक्सपोनेंट हो तो उन्हें हम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बेस है x, इस पे एक निगेटिव एक्सपोनेंट है निगेटिव m, सो इसे हम लिख सकते हैं 1/x टू द एक्सपोनेंट m। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2, इस पे कोई एक्सपोनेंट है निगेटिव 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4। सो गाइस ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है गाइज यदि किसी नंबर पर एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लीजिए गाइज कोई नंबर है x और इसका एक्सपोनेंट है 0, सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। कोई भी नंबर रहे यदि उसका एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 3 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 1 लाख टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1। सो गाइस ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। और हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 डिस्कस करेंगे। सो गाइस हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है हम लोग कोई स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को कैसे एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक स्क्वायर रूट है x और कोई एक क्यूब रूट है x, सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में। सो हम लोग स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 और हम लोग क्यूब रूट को लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3। सो गाइस ये थी हमारी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। चलिए गाइस हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म के बारे में जानते हैं। चलिए गाइस हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म गाइस उसे कहते हैं यदि कोई नंबर दिया गया हो और उसे हमें 10 के एक्सपोनेंट में लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1286, हम लोग इसे लिख सकते हैं 1.286 इंटू 10 टू पावर 3। यहाँ पे गाइज हमने 3 डेसिमल लिया है, सो इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह गाइज मान लीजिए कोई नंबर है 1 लाख, 1 लाख को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 5। सो गाइज ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। सो गाइज यूजुअल फॉर्म क्या होता है। यूजुअल फॉर्म हमें 10 टू द एक्सपोनेंट निगेटिव नंबर में लाना है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 0.00086, हमें इसे 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव m में लाना है। जैसे मान लीजिए इसे हम लिख सकते हैं 86 इंटू कितना डेसिमल के बाद गाइज 86 है 1 2 3 4 5, सो हमारा 10 टू द पावर नेगेटिव 5 हो जाएगा। सो गाइज ये थी हमारी यूजुअल फॉर्म।